अब 9वां अध्याय पढ़ते हैं। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहना आरंभ किया। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राज कार्यों में नहीं लगता। ये बात श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह से बोलते हैं। ठीक है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई संबंधी स्वजनों एवं ब्राह्मणों को संग्राम में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं हो जाएगा तब तक मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इसके विषय में आपकी क्या सलाह है, उसे आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म का वर्णन सुनाया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार सहित वर्णन किया है। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुमको बालकपन से ही दुख मिला है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उस समय तुमको कुछ भी बोध न था। कौरवों ने लाक्षागृह को तुमको जलाने का प्रयत्न किया और तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए जहर के लड्डू बनाकर भेजे। तत्पश्चात जुए में छल करके तुम्हारे समस्त राज्य एवं धन संपत्ति को जीत कर तुमको 13 वर्ष का वनवास भी दे दिया। उस वनवास के दिनों में तुमने चारों भाइयों एवं द्रौपदी के सहित बहुत दुख पाए। अब ये कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है। भला यह बताओ, तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन तथा भीमसेन जो बड़े बलशाली हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पवित्र पतिव्रता स्त्री को इतना घोर दुख क्यों उठाना पड़ा? अतः जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा रहती है वहाँ किसी तरह का दुख नहीं रहता, किंतु फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें लगातार दुख ही उठाने पड़े। हे धर्मराज, इन सब बातों को देखते हुए ये विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनहार है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। प्राणी मात्र को अपने जन्म पूर्व के कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख मिलता है। परमात्मा जो चाहता है वही होता है। अतः वही मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी है जो सुख दुख समान जानकर उसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय में संतोष कर लेता है और सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग थोड़े से ही कष्ट से दुखी होकर रोने लगते हैं वे भी अंत में हरी इच्छा ऐसी ही थी ये कहकर मन में संतोष कर लेते हैं। हे धर्मराज, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता वही है जिसे होनाहार कहते हैं। इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भेद जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार